क्या आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने सीमा पार जाकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। पाकिस्तान में मौजूद बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी ठिकाने पल भर में मलबे के ढेर में बदल गए थे और इस तबाही के पीछे था राफेल का वो ब्रह्मास्त्र जिसे दुनिया स्कैल्प मिसाइल के नाम से जानती है। अब ये मिसाइल एक बार फिर से चर्चा में है। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ी डिफेंस डील अंतिम चरण में है। भारत अपनी वायुसेना के लिए और भी ज्यादा घातक स्कैल्प मिसाइलें खरीदने जा रहा है। सिर्फ भारतीय एयरफोर्स ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के राफेल मरीन भी अब इसी मिसाइल से लैस होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी आस्ट्रा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल ने पाकिस्तान के भीतर गहरी स्ट्राइक की थी और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। आखिर क्या खास है इस मिसाइल में और भारत क्यों बढ़ा रहा है इस मिसाइल का स्टॉक? आइए समझते हैं इसके किलर फीचर्स और फ्रांस से हो रही डील की पूरी डिटेल्स। भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट के अलावा 3200 करोड़ रुपए की एक बड़ी रक्षा डील अंतिम चरण में है। इस समझौते के तहत भारतीय वायुसेना राफेल विमानों के लिए बड़ी संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइलें खरीदने जा रही है। स्कैल्प मिसाइल पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद चर्चा में रही थी, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता के साथ पूरी तरह नष्ट कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक भारत और फ्रांस लगभग 300 मिलियन यूरो की डील पर चर्चा हो रही है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में स्कैल्प मिसाइलें खरीदी जा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों से दागी गई इन मिसाइलों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब दुश्मन की सीमा के भीतर गहराई तक जाकर सटीक हमला करने की पूरी क्षमता रखता है। इस नई डील के बाद भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर राफेल का ये ब्रह्मास्त्र भारत को अजेय बना देगा। साथ ही अगले कुछ सालों में भारत के पास लगभग 200 राफेल विमान होने की उम्मीद है, जिससे आसमान में भारत का दबदबा और भी मजबूत होगा। जैसा कि हम जानते हैं, मई 2025 की रात जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तब पूरी दुनिया की नजरें इस ऑपरेशन पर थीं। इस कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया गया। बहावलपुर और मुरीदके जैसे इलाकों में मौजूद आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट से स्कैल्प क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया। जहां ब्रह्मोस ने तेजी से बड़े हमले किए, तो वहीं स्कैल्प मिसाइलों ने बेहद सटीक तरीके से बंकरों और मजबूत इमारतों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक जिन टारगेट्स पर स्कैल्प मिसाइलें गिरी, वहां पूरी तरह तबाही हुई और आतंकवादी संगठनों का इंफ्रास्ट्रक्चर जड़ से खत्म हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि स्कैल्प मिसाइल आखिर है क्या। स्कैल्प एक एयर लॉन्च्ड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है। इसे फ्रांस और यूरोप की जानी मानी रक्षा कंपनी MBDA बनाती है। ब्रिटेन में इसी मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर लॉन्च किया जा सकता है, यानी पायलट को खतरे वाले इलाके में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता करीब 250 से 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, पेड़ों की ऊंचाई के आसपास, ताकि दुश्मन के रडार इसे पकड़ न सकें। इसके अंदर एडवांस गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसमें GPS, टेरेन रेफरेंस नेविगेशन और इंफ्रारेड सीकर शामिल हैं। इसी वजह से यह मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हालात और तनावपूर्ण हुए, तब भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प मिसाइलों का दोबारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यहां तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कई एयरबेस को भी निशाना बनाया था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 प्रमुख एयरबेस पर हमले किए। इन हमलों में रनवे, हैंगर, फाइटर जेट्स और जासूसी विमानों को जमीन पर ही तबाह कर दिया गया। स्कैल्प मिसाइलों ने यहां भी अपनी सटीकता और भरोसेमंद क्षमता साबित की। भारत के लिए अब क्यों जरूरी हो गई है नई डील? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने पर जोर है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना अपने हथियार भंडार को और मजबूत करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार वायुसेना अब स्कैल्प मिसाइलों का स्टॉक बढ़ाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में पर्याप्त संख्या में ये मिसाइलें उपलब्ध रहें। इसी वजह से फ्रांस के साथ नई डील पर बातचीत चल रही है। राफेल के साथ स्कैल्प मिसाइलें का मजबूत कॉम्बिनेशन है।
क्योंकि स्कैल्प मिसाइल को खास तौर पर राफेल फाइटर जेट के साथ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 36 राफेल विमान हैं और ये सभी स्कैल्प से लैस हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल और स्कैल्प की जोड़ी भारत को ऐसी ताकत देती है जिससे दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी बिना सीमा पार किए खत्म किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के साथ अब नौसेना के राफेल मरीन में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने हाल ही में नौसेना के लिए 26 नए राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। ये विमान अगले 3 से 4 साल में भारत पहुंचेंगे और विमानवाहक पोत INS विक्रांत से ऑपरेट करेंगे। जानकारी के मुताबिक स्कैल्प मिसाइल को इन राफेल मरीन विमानों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना को समुद्र से जमीन पर गहरे हमले की क्षमता मिलेगी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत को और बढ़ाएगी। स्कैल्प के साथ साथ भारतीय वायुसेना मीटियोर एयर 2 एयर मिसाइल की भी बड़ी खरीद की प्रक्रिया में है। मीटियोर मिसाइल हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी से मार गिराने में सक्षम मानी जाती है, यानी राफेल फ्लीट को हवा और जमीन दोनों मोर्चों पर और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है। इन सब के अलावा भारत 114 और नए राफेल की खरीद तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के प्रदर्शन के बाद भारतीय वायुसेना का भरोसा इस विमान पर और मजबूत हुआ है। यही वजह है कि अब 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना पर काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC के सामने रखा जा सकता है। अगर यह डील मंजूर हो जाती है तो आने वाले 10 से 15 साल में भारतीय वायुसेना के पास करीब 200 राफेल विमान हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्कैल्प मिसाइल की यह संभावित डील सिर्फ एक हथियार खरीद नहीं है, यह भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते रणनीतिक रिश्तों का संकेत भी है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच सबमरीन, फाइटर जेट, इंजन और मिसाइल जैसे कई बड़े रक्षा सौदे हो चुके हैं। यह डील भारत की सैन्य तैयारी को नई धार देगी और यह साफ संदेश भी देगी कि भारत अब आतंकवाद और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन चाहे कितना भी छिप जाए, राफेल और स्कैल्प की नजर से बचना नामुमकिन है। भारत की इस बढ़ती ताकत पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। रक्षा जगत की ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।